हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की तरफ से आ रही अपडेट के बारे में, जहाँ पे इंडियन नेवी जो है वो यहाँ पे चक्रा 3 जो सबमरीन है उनको लीज पे लेने के बारे में सोच रही है। तो यहाँ पे चक्रा 3 की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले हम इंडियन नेवी की एसएसएन हिस्ट्री को भी समझेंगे और जानेंगे कि इससे बेटर जो ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो सकता है। तो आप सभी लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि इंडियन नेवी जो है वो अभी तक में 2 एसएसएन्स यूज़ कर चुकी है। पहली जो थी वो एनएस चक्रा थी, जो कि चार्ली क्लास की थी, जिसको 1 सितंबर 1987 में लिया गया था सोवियत यूनियन से, और इसको रिटर्न कर दिया गया था जनवरी में 1991 में, जो कि रशिया में जाकर स्क्रैप कर दी गई थी। दूसरी जो सबमरीन हमने ली थी वो अकुला 2 क्लास की थी, जो कि 4 अप्रैल 2012 में कमीशन की गई थी, और इन्हें यहाँ पे रशिया को रिटर्न कर दिया गया था 2020 के एंड में। तो अब ये जो सबमरीन है ये यहाँ पे रशिया में मेंटेनेंस पे है, साथ ही साथ जो रिफिटिंग चीज़ें हैं वो यहाँ पे की जाएंगी। तो उस वक्त के जो यहाँ पे एडमिरल चीफ थे, यानी कि इंडियन नेवी के चीफ थे, जो कि एडमिरल विष्णु भागवत जी थे, उन्होंने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ था इंडियन नेवी को कि यहाँ पे इंडियन नेवी को 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स रखनी चाहिए, यानी कि जो एसएसएन्स हैं वो यहाँ पे रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो ज़रूरत है उस वक्त सबसे ज़्यादा थी। क्योंकि इंडियन नेवी जो है वो यहाँ पे 1987 के आसपास यहाँ पे जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, यानी कि इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप हुआ करते थे, एक आईएनएस विक्रांत के और एक आईएनएस विराट के। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी चलती, लेकिन उस वक्त हमने एक सबमरीन लीज पे ली, और जो बाद में हमने अकुला 2 क्लास की जो सबमरीन ली वो भी यहाँ पे कुछ सालों के बाद में अब वापस कर दी गई है। तो यहाँ पे अभी एक डील हुई है एक और सबमरीन की, जो कि आईएनएस चक्रा ही है, जो कि 2025 या फिर 26 के स्टार्ट में हमें मिलने वाली है। तो ये जो सबमरीन है ये हमें आने वाले कुछ सालों में मिल जाएगी, जो कि 10 साल के पीरियड में होने वाली है, जहाँ पे आप कह सकते हो $3 बिलियन का जो खर्च है वो हम यहाँ पे रशिया को पे कर रहे हैं। तो अब जो है इसके बाद एक और सबमरीन लेने का प्लान किया जा रहा है, जो कि आईएनएस विक्रांत के लिए होने वाले हैं। यानी कि अभी जो सबमरीन लीज पे ली जाएगी वो आईएनएस विक्रमादित्य के कैरियर बैटल ग्रुप के लिए होगी, और इन फ्यूचर में जो भी प्लान किया जा रहा है वो आईएनएस विक्रांत के लिए होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इंडियन नेवी के प्रोग्राम को देखोगे तो इंडियन नेवी ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। आने वाले समय में एक और एसएसएन्स आने वाली हैं, और एक जो कैरियर बैटल ग्रुप है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे कैरियर बैटल ग्रुप की बात है, यानी कि आईएनएस विक्रांत की बात है, तो वहाँ पे एसएसएन्स ना होने की वजह से वो जो कैरियर बैटल ग्रुप है वो यहाँ पे इनकम्प्लीट रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो सबमरीन्स हैं, यानी कि जो एसएसएन्स हैं, वो यहाँ पे टैक्टिकल वेपन्स को कैरी करती हैं, जैसे कि टॉर्पीडोज हो गए, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हो गए, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स हो गए। तो इन सभी चीज़ों के साथ साथ जब आपके सबमरीन्स आपके एयरक्राफ्ट कैरियर के आगे या फिर जो नीचे है वो वहाँ पे चलती रहती है, तो एक अच्छे खासे एरिया में वो निगरानी रख सकते हैं, साथ ही साथ आपके कैरियर बैटल ग्रुप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एसएसएन्स होना एक नेसेसिटी है इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि आपको इंडियन ओशन रीजन को कंट्रोल करना है, साथ ही साथ मलाक्का स्ट्रेट को भी देखना है, और इसके अलावा आपको जो आपका वेस्ट साइड है, यानी कि पाकिस्तान सेंट्रिक एरिया है, उनको भी यहाँ पे संभालना है। तो इन सभी एरियाज़ को संभालने के लिए आपके पास एनी टाइम 2 कैरियर बैटल ग्रुप होने चाहिए, और दोनों ही कैरियर बैटल ग्रुप में कम से कम एक जो सबमरीन्स हैं, यानी कि एसएसएन्स जो हैं वो यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि एसएसएन्स जो हैं वो यहाँ पे इंडेफिनिट टाइम तक पानी के नीचे रह सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ जो फूड की सप्लाईज है उनके लिए उन्हें ऊपर आना पड़ता है। इसके अलावा जो एसएसएन्स हैं वो यहाँ पे आपके एसएसबीएन को एस्कॉर्ट कर सकती हैं, जहाँ पे जो एसएसबीएन्स की प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे जो सबमरीन्स हैं वो सुनिश्चित कर सकती हैं। हालांकि बैक टू द टॉपिक आते हैं, तो आज के समय में इंडिया जो टेबल पे है, यानी कि रशिया और इंडिया टेबल पे हैं, जहाँ पे जो बातचीत चल रही है तीसरे चक्रा क्लास की सबमरीन्स की, जहाँ पे आप कह सकते हो ये एक फीजिबल ऑप्शन हो सकता है इंडिया के लिए। लेकिन अगेन ये एक आपके बजट फ्रेंडली लिस्ट में नहीं आने वाला है, क्योंकि $3 बिलियन आप वेस्ट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक सबमरीन के लिए, जो कि 10 साल के लिए लेने जा रहे हैं। वहीं पे आप इस $3 बिलियन को आप यूज़ कर सकते हो सुपर स्कॉर्पियन सबमरीन्स बनाने के लिए, जहाँ पे जो एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन है वो यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो वर्टिकल लॉन्च जो सिस्टम्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं, जहाँ पे आपके वर्टिकल लॉन्च जो मिसाइल्स हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो बाकी का काम है वो भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर सुपर स्कॉर्पियन पे ये जो पैसे हैं वो खर्च किए जाते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। साथ ही साथ आपके सबमरीन जो फ्लीट है वो आने वाले समय में 3 से 4 के नंबर में और बढ़ सकती थी, क्योंकि आने वाले समय में आपके कुछ सबमरीन जो है वो यहाँ पे रिटायर होने वाले हैं, और उनके साथ साथ आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट 75I पे भी फोकस करना है, और यहाँ पे आपके जो एसएसएन्स हैं, यानी कि प्रोजेक्ट 76, उनको भी यहाँ पे पुश करना है। तो इन सब के लिए जो बजट है वो अच्छा खासा होना चाहिए, और चाइना जैसी नेवी को टैकल करने के लिए एक बड़ी जो सबमरीन फ्लीट है वो यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में होनी ज़रूरी है।
तो प्रोजेक्ट 76 पे फोकस करना ज़्यादा बेहतर माना जाएगा और आज के समय में कुछ और नंबर में सुपर स्कॉर्पियंस खरीदना वो ज़्यादा फीजिबल माना जाएगा। तो यहाँ पे जो इंडियन नेवी है वो यहाँ पे दूसरे चक्रा क्लास को यानी कि टेक्निकली जो तीसरे चक्रा क्लास को सबमरीन को लीज पे लेने की कोशिश कर रही है, यानी कि जो बातें हैं वो यहाँ पे अभी चल रही हैं। ये सारी चीज़ें दिखाता है कि आप टाइम गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे जब तक आपके 76 आएंगे यानी कि प्रोजेक्ट 76 वाले सबमरीन्स आएंगे तब तक आप इन सबमरीन्स को यूज़ कर सकते हो। तो एट द एंड ये मूव अच्छा है, यानी कि टाइम गैप फिल करने के लिए अच्छा है, लेकिन ये फीजिबल नहीं है। यहाँ पे ये जो डील थी ये जो चक्रा 3 है उसके साथ हो जानी ज़्यादा बेहतर मानी जाती, जहाँ पे आपको जो प्राइस है वो पॉसिबल है कि थोड़ा चीप मिल सकता था, जहाँ पे आपको जो दोनों सबमरीन्स है वो एक टाइम पे मिल जाती और आप इनको यूज़ कर सकते थे 10 साल के पीरियड के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें अगेन पुअर प्लानिंग को दर्शाती हैं, क्योंकि आपने जो विक्रांत को बनाना शुरू किया था वो 2009 के आसपास था और उस वक्त से ही आपको पता है कि आपको जो चक्रा है यानी कि एक नए सबमरीन की ज़रूरत है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होने वाली है। तो जब INS विक्रांत सी ट्रायल्स में जा चुके हैं तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि आपको एक नए सबमरीन की ज़रूरत है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होने वाली है। हालांकि आपका क्या ओपिनियन है इन सभी चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो को इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।